अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन व अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इज़्ज़त व तकरीम के लायक हाज़िरीन गिरामी, आपने बड़ा वक्त दिया। जिस वक्त महफ़िल ख़त्म होनी थी उस वक्त हमारी महफ़िल शुरू हुई। मग़रिब से इशा थी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम हैं। बारिश आ गई, लेट हो गया, तो आपने बड़े ज़ौक़, बड़े शौक़, बड़ी मोहब्बत का मुज़ाहरा किया है। बड़ी मोहब्बत से बैठे हैं, हुज़ूर के आशिक़ हैं, हुज़ूर के ग़ुलाम हैं। मैं अब इतना वक्त नहीं लूँगा कि आप जो हैं वो परेशान हों या तंग हों। इंतहाई मुख्तसर हाज़िरी, आप गला मेरा देख रहे हैं, तो हम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हैं, हम शौक़ से करते हैं। और आप भी जो सारा कुछ छोड़ के आए हो ना, ये हुज़ूर की मोहब्बत में आए हो। और दुनिया का एक असूल है कि मुहिब महबूब का जिक्र करता है। जिसको मेरी बात सच्ची लगे वो ज़रूर सुभान अल्लाह कहे। मुहिब महबूब का, तालिब मतलूब का, आशिक माशूक का, परवाना शमा का, बुलबुल फूल का और सुन्नी अपने रसूल का। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और हमारा रसूल मुर्शिद जी वे, हमारा रसूल वो रसूल है कि कायनात में सबसे ऊंचा मर्तबा, सबसे ऊंचा मुकाम जो अल्लाह ताला ने रखा है वो नबुव्वत और रिसालत का है। हर छोटे मर्तबे वाला चाहता है कि मुझे बड़ा मर्तबा मिले। हर शख्स ये चाहता है मेरी तरक्की हो। पुलिस वाला कहता है मैं हवालदार बन जाऊं, हवालदार कहता है SHO बन जाऊं, SHO कहता है DSP बन जाऊं, वो कहता है SP बन जाऊं। हर छोटे मर्तबे वाला, दुनिया का असूल है, वो अगला मर्तबा चाहता है। लेकिन मेरे हुजूर की शान ये है कि अल्लाह ने नबियों को बड़े ऊंचे मर्तबे दिए, रिसालत अता की, नबुव्वत अता की, और वो ये दुआएं करते रहे, या अल्लाह हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बना दे, हुजूर का उम्मती बना दे। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की शान क्या है? अल्लाह अकबर। ज़ीशान आराम से बैठ जाओ, बस पूरी तवज्जो से। थोड़ी देर आराम से बैठे, मैं आपको जल्दी जो है ना फारग कर दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे हुजूर की शान क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अगर मैं इस कुरआन को पहाड़ों पर नाजिल करता तो वो रेजा रेजा हो जाते। ऐसे ही है ना। फिर जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त हुजूर पहाड़ पे थे, जबल नूर की चोटी पर, गारे हिरा में, जहां आप हमें छोड़ के वापस आ जाते हैं। ये माशाल्लाह हाजियों की बड़ी खिदमत करते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता तो वो रेजा रेजा हो जाते। अब जब कुरान नाजिल हुआ, मेरे हुजूर जबल नूर की चोटी पर थे, पहाड़ पर थे। जब नाजिल हुआ कुरान
पहाड़ को कुछ नहीं हुआ। और अल्लाह कुरान में फरमाता है अगर पहाड़ पर नाजिल करता वो रेजा रेजा हो जाता। जब नाजिल हुआ कुरान, हुजूर पहाड़ पर थे, कुरान नाजिल हुआ, पहाड़ को कुछ नहीं हुआ। वजह क्या थी? उलमा फरमाते हैं कि जब कुरान और पहाड़ के दरमियान हुजूर आ गए तो वो रेजा रेजा होने से बच गया। जब कुरान और पहाड़ के दरमियान हुजूर आ जाएं तो वो रेजा रेजा होने से बच जाता है। और जब 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 हुजूर उम्मती के और अज़ाब के दरमियान आ जाए तो उम्मती भी अज़ाब से बच जाता। फिर हम उस नबी की आमद की खुशियां ना मनाए तो क्या करें? उस नबी का मिलाद ना मनाए तो क्या करें? जो आयत करीमा तिलावत की सूरह आले इमरान की 5वीं आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। फरमाया दुनिया वालों सुन लो, अल्लाह वो है जो तुम्हारी शक्लें तुम्हारी माँ के रहम के अंदर जैसी चाहता है बनाता है। हुवल्लज़ी वो वही है, युसव्विरुकुम जो तस्वीरें बनाता है तुम्हारी, फिल अरहामी तुम्हारी माँ के शिक्म में, कैफ यशा जैसी चाहता है। उसने जिसको भी बनाया है अपनी मर्जी से बनाया है, जिसको भी बनाया है अपनी मर्जी से बनाया है। वो किसी को काला बना दे, किसी को गोरा बना दे, किसी का नाक बड़ा कर दे, किसी की आंखें छोटी कर दे, किसी के कान खड़े कर दे, उसे कोई रोक कोई टोक, वो किसी से पूछता, किसी से मशवरा लेता नहीं। ये मेरे तेरे लिए सबके लिए ऐसे ही है। उसने जिसको भी बनाया है अपनी, यहां तक के आदम को बनाया तो अपनी मर्जी से, शीश को बनाया तो अपनी मर्जी से, इदरीस को बनाया तो, आप भी बोलो ना यार, इब्राहिम खलील को बनाया तो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बनाया तो, मूसा कलीमुल्लाह को बनाया तो, दाऊद को बनाया तो, सुलेमान को बनाया तो, ज़करिया को बनाया तो, यहया को बनाया तो, यूसुफ को बनाया तो, बिन्यामीन को बनाया तो, याकूब को बनाया तो, अय्यूब को बनाया तो, मूसा ईसा को बनाया तो, सारी कायनात को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि महबूब की मर्जी से बनाया। महबूब की मर्जी से बनाया। आपने परेशान नहीं होना, मैं दलील दूंगा इसमें। सारी कायनात को बनाया तो, हुजूर को बनाया तो हुजूर की मर्जी से। किसकी मर्जी से? दलील मैं देता हूं, परेशान क्यों होते हैं? किबला डॉक्टर साहिब हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो सराखाने मुस्तफ़ा है और मेरे हुजूर का सहाबी भी है, जो खुद नात लिखता है फिर खुद नात पढ़ता है, उनका जिक्र कर रहे थे। और ये आम नहीं बंदा ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री PhD है और ये PhD हैं। हाँ, PhD किया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह आलिम बंदा है जो आपके पास मेरे साथ साथी तशरीफ लाए। तो मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, ये शेर पढ़ रहे थे हज़रत हसन बिन साबित का, और मैंने क्या कहा, सबको बनाया अल्लाह ने, सूफी साहब, अपनी मर्जी से, और हुजूर को बनाया हुजूर की मर्जी से। ये किसने कहा, किसके सामने कहा, और इसको जज़ा क्या मिली? हज़रत हसन बिन साबित एक दिन आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी ना एक नात लिखी है। जैसे उलमा साहब फरमा रहे थे कि उलमा को दिखाते थे नात खान पहले। अर्ज की या रसूलल्लाह, मैंने आपकी नात लिखी है, जिसकी लिखी है उसको दिखा रहे हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह, पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया अच्छा तू मेरी नात पढ़ना चाहता है? अर्ज की हाँ हुजूर, नात पढ़ना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा हसन, आप फिर मेरे मिंबर पे चढ़ के सुना।
हुजूर ने अपना मिंबर अता किया। हसन बिन साबित मिंबर रसूल पर हैं और नात पढ़ते हैं। कहते हैं वाहसन मिन कलम तरकत तो ऐनी। हुजूर सामने बैठे हैं, सहाबा ने भी सुभान अल्लाह कहा होगा। कहा वाहसन मिन कलम तरकत तो ऐनी। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। वाज मिन कलम निसाऊ। मेरी आंख कैसे देख दी, आज तक किसी माँ के घर ऐसा बेटा तो पैदा ही नहीं हुआ। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक बनाया। और मैं आपको क्या बताना चाहता था, हुजूर को हुजूर की बोलो मर्जी से बनाया। आप कहते हैं का अन्ना का कद खुलिकता कमात शाऊ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने गोया आपको ऐसे बनाया जैसा आपने चाहा। ये हुजूर के सामने पढ़ रहे हैं, हुजूर के सामने पढ़ रहे हैं। मेरे हुजूर ने जब देखा ना आप तोहफा देते हो पढ़ने वालों को, मेरे हुजूर ने अपनी कमरी मुबारक उतारी और हसन बिन साबित को अता कर। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने कमरी मुबारक अता कर दी। अगर ये बात गलत होती, झूठ होती, तो नबी की शान ये होती है, नबी रोकता है, नबी टोकता है, नबी मना करता है कि ये शरीयत के खिलाफ बात है, झूठ ना बोलो, सच बोलो। हुजूर उसको कहते कि मुझे अल्लाह ने मेरी मर्जी से नहीं बनाया। जो हुजूर चुप रहे, खुश हुए, तोहफा दिया, अता किया, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने जब कायनात को बनाया तो अपनी मर्जी से बनाया, और जब हुजूर को बनाने का वक्त आया तो अल्लाह ने कहा होगा, ए महबूब बता तुझे कैसा बनाऊं। पंजाबी के शायर ने जब ये हदीस पढ़ी तो उसकी रूह तड़पी। उसने कहा पंजाबी में इस नात के शेर का मैं तर्जुमा पंजाबी में करता हूं ताकि पंजाबी वालों को समझ आ जाए। उसने कहा रब आखिया सोनिया महबूबा, रब आखिया सोनिया महबूबा दस के हो जा तेनू बनाना। रब आखिया सोनिया महबूबा दस के हो जा तेनू बनावना है। मर्जी नाल बनाए ने नबी सारे, तेनू पुछ पुछ यार सजावना, पुछ यार सजावना। मर्जी नाल बनाए ने नबी सारे, तेनू पुछ पुछ यार सजावना है। महबूब आखिया एहो जिहा बना मौला, मेरी जान जहाना दी जान होवे, भावे मैं बोला भावे तू बोले, साडी दुआ दी कौन सुभान होवे। अल्लाहु अकबर। या रसूल, या एक और बात कर दूं छोटी सी। अल्लाह ताला ने जिसको भी बनाया अपनी और हुजूर को बनाया, तो एक और बात सुनो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अरादा शैअन अन यकूला लहू कुन फयकून। क्योंकि ऐसा बात पाक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं किसी को बनाने का, किसी काम का इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं कुन हो जा, फयकून बस वो हो जाता है, हो जाता है। अब यहां क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ताला जिस चीज को बनाना चाहे फरमाता है कुन हो जा, बन जा, वो फयकून बन जाती है। जमीन बनानी चाहिए, फरमाया कुन, कुन कहा जमीन बन गई, कुन कहा आसमान बन गया। अपने नबी की शान सुनो, मोहब्बत से सुनो, ज़ौक़ से सुनो, शौक से सुनो, प्यार से सुनो। ये प्यार कब्र और हशर में काम आएगा। मेरे नबी ने बुखारी की हदीस है, आका ने इरशाद फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। हुजूर का नाम सुन के सुभान अल्लाह कहते हो, ये मोहब्बत है।
तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ जाती है ये मोहब्बत है, ये जो झूम जाते हो ये मोहब्बत है। जिसको भी अल्लाह ने बनाया, कौन कहा जमीन बन गई, कौन कहा आसमान बन गया, कौन कहा मशरिक मगरिब शमालो जुनूब बन गए, कौन कहा नौ बन गई, कलम बन गई, अरब बन गए, अजम बन गए, समाक बन गए, समक बन गए, अफलाक बन गए, फलक बन गए, बहर बन गए, बर बन गए, खुश्क बन गए, तर बन गए, कौन कहा दरिया बहने लगे, कौन कहा गुंचे खिलने लगे, फूल महकने लगे, बुलबुल चहकने लगे, कौन कहा सारी कायनात बन गई, सूरज चांद सितारे कौन कहा बन गए। लेकिन जब महबूब को बनाने की बारी आई तो कौन नहीं कहा, बल्कि दस्ते कुदरत ने संवारा है तुझे अपने हाथों से। महबूब को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, फिर ऐसा बनाया कि हसीना जमीला ना मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिया। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयदी मुर्शिदी, या नबी या नबी। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में बहुत भी कबूल है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ते रब ने वो सांचा ही भन छड़िया है जिदे विच मुहम्मद नूं ढालिया सी। फिर ऐसा खूबसूरत बनाया, मेरे किबला आलम फरमाया करते थे, आप ऐसे खूबसूरत हैं। सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक से किसी ने पूछा था, ऐ उम्मुल मोमिनीन ये तो बताएं हुजूर कितने खूबसूरत थे। साथ ये भी कहा कि हज़रत यूसुफ भी खूबसूरत थे। जब उनको मिस्र की औरतों ने देखा हाथ काट लिए, पता ना चला, हमें ये तो बताओ हुजूर कितने खूबसूरत थे। आप फरमाने लगी कि जिन औरतों ने हज़रत यूसुफ को देखा था उंगलियां काट ली थी, पता नहीं चला था। अगर वो मेरे मुस्तफा को देख लेती कलेजे काट लेती, पता ना चलता। फिर ऐसे खूबसूरत शायर कहता है, मोहम्मद मुस्तफा महशर में तोहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा हवैदा बन के निकलेंगे। लिबासे आदमी पहना जहाने आदमी समझा, मुजम्मिल बन के आए थे तजल्ला बन के निकलेंगे। और हुसी ऐसे मज भी ऐसे कि उनको देखकर यूसुफ भी मास्टर में बशक्ल एक पीर किनानी जुलैखा भाग के निकला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब रहमतल लिल आलमीन को बनाया, बना के आखिरी बात कर रहा, बना के निखार के संवार के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में भेजना चाहा। पहले कायनात बनाई, नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, उनसे वादा लिया, भाई अखज़ अल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना। पूरी तवज्जो रखे, बस फरमाया ए नबियो ए रसूलो, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा। भेजने से पहले वादा लिया, तुमने क्या करना है, सुम्मा जाअकुम, जब तुम्हारे पास मेरा महबूब आ जाएगा, रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही, मेरा महबूब आ जाए तस्दीक करता हुआ तुम्हारी, तुम सब ने मेरे महबूब पर ईमान लाना है। नबियों को हुक्म दिया जा रहा है मेरे महबूब पर। गोया अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम जब तू दुनिया में जाए लोग तेरा कलमा पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह
आदम सफ़ीउल्लाह, ए नू जब तू दुनिया में जाए तेरी उम्मत तेरा कलमा पढ़ रही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। नू नजीयुल्लाह, ए इब्राहिम जब तू दुनिया में जाए तेरी उम्मत तेरा कलमा पढ़ रही हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह कोई कह रहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह कोई कह रहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह कोई कह रहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह और मेरा महबूब आ जाए तो तुम सब नबियों ने मिलकर पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह। नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। सारे नबियों को भेजने से पहले वादा लिया। अब दो नबियों की छोटी छोटी बात ना बता दो उन्होंने आके कैसे हुजूर का बताया। सबसे पहले अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, उनके प्यारे बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जब उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा चमका, हजरत आदम से मुंतकिल हुआ, तो वो ना अपने बेटे को बाप जैसे वसीयत करता है। अच्छे माँ बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं। बेटे को बुलाया, ए शीस इधर आ। जी अब्बा हुजूर हुक्म। फरमाया जो तेरी पेशानी में नूर चमक रहा है इसका अदब करना। कहा अब्बा ये किसका नूर है? फरमाया ये नबियों के सरदार और इमाम का नूर है। कहा ये तशरीफ ले आए? फरमाया नहीं। कहा आपके बाद आएंगे? फरमाया हाँ। आपकी औलाद से आएंगे? फरमाया हाँ। तो फिर आपके भी सरदार है। बेटा है ना, बेटा बाप से आगे किसी को नहीं समझता। कहा फर्मा बरदार बेटे माँ बाप का अदब और एहतराम करते हैं, बाकी रिश्ते बाद में, माँ बाप सबसे पहले। कहा बा आपके बाद आएंगे तो आपसे भी अफजल, आपसे भी मर्तबे में आला, आपके भी सरदार ताजदार। फरमाया हाँ। कहा उनकी शान तो बताओ, उनकी कोई बात तो बनाओ। बाप और बेटा हुजूर का मिलाद बयान कर रहे हैं। हुजूर का मिलाद बयान करना अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी सुन्नत है, नबियों की भी सुन्नत है। कहा बा उनकी शान से बयान करें। फरमाया बेटा मैं सारी उम्र, 1000 साल उम्र थी आपकी, सारी उम्र उनकी शान बयान करता रहूं, वक्त खत्म हो जाएगा, उनकी शान का एक पहलू भी बयान नहीं कर सकूंगा। किसी शायर ने कहा जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। और किसी ने गालिब से कहा था तू इतना बड़ा शायर है, बादशाहों के कसीदे लिखता है, तू बड़े बड़े अमीरों के कसीदे लिखता है, कभी हुजूर की नात भी लिख। तो गालिब ने कहा था गालिब सनाए खाजाए बयस्तां गुज़ाश्तेम। गालिब ने कहा कि गालिब के कलम में वो ताकत नहीं है, वो इत्तराम नहीं है, इसमें इतनी अकल नहीं है, मैंने हुजूर की नात अल्लाह पे छोड़ दी है। हुजूर की नात मेरा अल्लाह पढ़ता है। बाप बेटा बात कर रहे हैं। कहा अब्बा जी कोई शान तो बताओ। फरमाया बेटा उनकी शान क्या बताऊं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं बयान कर सकूंगा। चल मैं तेरे सामने उसकी उम्मत की शान बयान करता हूं। अल्लाह, हमारी क्या हैसियत, क्या औकात, लेकिन हुजूर के उम्मती हैं। इस वजह से हमें इज्जत मिली कि आदम हमारी शान बयान कर रहे हैं। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हम हुजूर के गुलाम बने, अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाज दिया। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे बेटा तुझे पता है ना मुझसे छोटी सी खता हुई थी, आधा दाना खाया था मैंने, 300 साल तक रोता रहा। छोटी सी खता, आधा दाना खाया, 300 साल तक रोता रहा। इसके उम्मती बड़े बड़े लाखों गुनाह करेंगे, मैंने छोटा सा गुनाह खता की थी, 300 साल तक रोता रहा। बाप बेटे को बता रहा है। और इसके उम्मती बड़े बड़े लाखों गुनाह करेंगे, लेकिन उनकी आंख से आंसू का, शर्मिंदगी से, तौबा के इरादे से, अल्लाह के खौफ से, आंख का एक छोटा सा आंसू मक्खी के सर के बराबर बेशक हो, वो आंख से जमीन पर बाद में गिरेगा, लाखों गुनाह अल्लाह पहले माफ कर दे।
तो हम उस नबी का मिलान ना मनाए तो और क्या करें। उन्होंने भी कहा होगा सुभान अल्लाह, क्योंकि उनकी औलाद में से हुजूर ने आना था। बाप के सामने बेटे की तारीफ हो, बाप तो फूल जाता है, खुश हो जाता है। दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है कि जो कहता है कि ये मुझसे आगे जाए, वो बाप और बेटे का है। शागिर्द जब आगे जाने लगे, कई दफा उस्ताद हसद करने लग जाते हैं, भाई आगे जाने लगे हसद करने लग जाते हैं, दोस्त आगे बढ़े हसद करने लग जाते हैं। लेकिन बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा है कि बाप हमेशा ये चाहता है मेरा बेटा मुझसे आगे ही हो। है? तो हुजूर उनकी औलाद से थे, उन्होंने भी सुभान अल्लाह कहा होगा, खुश हुए होंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर और सुन बेटा, मैंने छोटी सी खता की थी, अल्लाह ने मुझे जन्नत से बाहर निकाल दिया। इसके गुलाम लाखों खताएं करेंगे, तौबा के रास्ते फिर जन्नत में चले जाएंगे। सारे बोलो, मोहब्बत से बोलो। उन्होंने भी कहा होगा सुभान अल्लाह। फरमाया बेटा और सुन, हुजूर की शान, हुजूर की उम्मत की शान हुजूर की शान है, क्योंकि हुजूर के सदके भी दी है। कहा बेटा मुझसे छोटी सी खता हुई थी, अल्लाह ने मेरा लिबास उतार दिया। जन्नत में पढ़े लिखे साथी जानते हैं, सूरह पारे की आयत है, यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरकिल जन्नह। अल्लाह फरमाते हैं कि उनके जिस्म का लिबास उतार लिया गया, वो जैतून के दरख्त के पत्ते उठाकर अपनी शर्मगाहों को छुपाने लगे। फरमाते हैं मैंने छोटी सी खता की थी, अल्लाह ने मुझे बेलिबास कर दिया, और इसके गुलाम लाखों खताएं करेंगे, अल्लाह इनका पर्दा जाहिर नहीं करेगा। बेटा मुझसे छोटी सी खता हुई थी, छोटी सी खता हुई थी, अल्लाह ने मेरी कहानी सारी कायनात में मशहूर कर दी। तो रात में भी, इंजील में भी, ज़बूर में भी, कुरान में भी, कि आदम ने मेरी नाफरमानी की, आदम ने मेरी नाफरमानी की, आदम ने मेरी नाफरमानी की। फ़असा आदम रब्बुहु फ़गवा, कि अल्लाह फरमाते आदम ने मेरी बात नहीं मानी। फरमाया तो रात में भी मुझे मशहूर कर दिया, ईसाइयों में भी, यहूदियों में भी, सारी कायनात में, कि आदम ने मेरी नाफरमानी की, आदम ने मेरी नाफरमानी की, आदम ने मेरी नाफरमानी की। इसके गुलाम लाखों खताएं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका पर्दा रखेगा। एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। सारे हुजूर की नबी हुजूर की आमद के तज़किरे करते रहे, क्योंकि अल्लाह ने वादा लिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा शरीफ बनाया, बेटे को साथ लिया और हाथ उठा के कहा रब्बना वब अस्फीहिम रसूला, या अल्लाह तेरा घर मैंने बना दिया, इसको आबाद करने वाला मोहम्मद अरबी रसूल तू भेज दे। सारे इंतजार कर रहे हैं, हुक्म था इसकी मदद भी करनी है, कलमा भी पढ़ना है, ईमान लाना है। आखिरी नबी हुजूर से पहले जो हैं, हुजूर से 571 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं। उन्होंने भी सारी कौम को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कोहे सईर पे खड़े हुए और वाज किया, तकरीर की, दर्स दिया। जब सारे लोग तवज्जो से सुनने लगे तो फरमाया सुनो सुनो सुनो, दुनिया में खुदा का ऐसा महबूब आ रहा है, महबूब आ रहा है, महबूब आ रहा है। मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें उसके आमद की बशारत देता हूँ जिसका नाम अहमद है। जिसने हुजूर से मोहब्बत की, अल्लाह ने उसे इज्जतों से नवाजा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। जिसने भी मोहब्बत की, इलियास कादरी साहब को कौन जानता था? बड़े बड़े मस्जिदों में मौलवी हैं, साथ वाले मोहल्ले वाला को उसका नाम नहीं जानता होता। सारी दुनिया में इलियास सत्तारी, इलियास सत्तारी, इलियास कादरी हो रहा है। सईद अहमद मुजद्दी, मुजद्दी, मुजद्दी हो रहा है। ये बात क्या है? जितना ताल्लुक हुजूर से ज्यादा है, इज्जत उतनी ही आती है। अच्छा मैं एक और बात कर दूं, जुल्फकार साहब नाम, मुश्ताक साहब, भाई मुश्ताक साहब, मुझे आप ये बताएं आपके अब्बू की दाई का नाम क्या है? नाराज हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा मैं ये कहता हूँ, देखो किसी अनपढ़ से पूछ लो, किसी पढ़े लिखे से पूछ लो, किसी छोटे से पूछ लो,
किसी बड़े से पूछ लो, किसी काले से पूछ लो, किसी गोरे से पूछ लो, किसी रेड़ी पे जाने वाले मजदूर से पूछ लो मेरे मोहम्मद की दाई का नाम क्या था। वो कहेगा हलीमा 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 हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई। अल्लाह अकबर। एक और बात कर दूं, एक और बात कर दूं, और ये बात वो है कि मेरे पीरो मुर्शिद भी हर 12 रबीउल अव्वल को कुछ 100 से ज़्यादा उलमा होंगे हमारे जुलूस में, हज़ारों लोग होते हैं, तो हर रबीउल अव्वल में आप मुझसे ये ज़रूर सुनते हैं, स्टेज पे मेरी तकरीर ज़रूर करवाते हैं। क्यों साहब? वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शजरा। मुझे अपने दादे के परदादे का नाम नहीं आता, शायद कोई 1000 या 100 में से ऐसा बंदा हो है जिसको अपने दादे का परदादा 5वीं 6वीं पुस्त के नाम आते हों, ऐसे ही है ना। हाँ, मुझे भी नहीं आता, लेकिन देखो हुजूर से जिन जिन की निस्बत हुई है, हजरत आदम से लेके अब्दुल्ला तक सारे मुझे भी याद है नाम, मेरे बच्चों को भी याद है। सुभान अल्लाह। और तब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो असहाबे कहफ थे ना, वो वली जो थे जिसको मिर्गी पड़ती है ना, उनके नामों का तवीज़ बना के सहाबे कहफ के वो वली थे, उनके नामों का तवीज़ बना के उसके गले में डाल दो, वो सेहतयाब हो जाएगा। अगर असहाबे कहफ जो थे बनी इसराइल के जो वली थे, उनकी शान ये है कि उनके नाम में शिफा और बरकत है। जो मेरे हुजूर के आबाओ अजदाद हैं, उनका मामला क्या होगा, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मेरा नूर पाक सुलबों और पाक पुश्तों से होता हुआ हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा। अल्लाह अकबर। वो पाक हस्तियाँ, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। आप मोहब्बत से सुने, ज़ौक़ से सुने, शौक़ से सुने, आपका इश्क जो है और बढ़ेगा, आपको लज्जत आएगी, मज़ा आएगा। क्यों? ये मेरे हुजूर के आबाओ अजदाद के नाम है। अगर कोई मेरे बाप का शजरा पढ़े ना, फलां का बेटा, फलां का बेटा, मैं बड़ी गौर से सुनूंगा यार, मुझे पता चले किस किसकी औलाद में से हूँ। और पता नहीं कहाँ जाके, क्योंकि हिंदुस्तान में हम रहते हैं, कोई सिख या हिंदू आ जाए उसमें 5-7 पुश्तों के पीछे वलियों ने कलमा पढ़ाया है ना। और ये उन लोगों का शजरा पाक है जो हजरत आदम तक पाक ही पाक है, नूर ही नूर है। और इसको किसने लिखा, जो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं? थोड़ी तवज्जो बेटा, छोड़ दो। किसने लिखा? हजरत इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने। और ये इब्ने जोजी कौन है? इन्होंने अन्नबीउल अतहर में लिखा। और ये वो है जब हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के आलिम हैं, और सैकड़ों किताबें उस वक़्त इन्होंने लिखी जब हाथ से लिखी जाती थी। ये गौस पाक की बारगाह में जब पहुंचे, उनके दर पे उनकी मस्जिद या खानकाह जो थी, तो गौस पाक ने अपना अमामा उतार कर ना, पगड़ी उतार कर रस्ते में बिछा दी। दुनिया वालों को वलियों ने उलमा का अदब बताया है। फरमाया कि इनसे कहो आप आलिम हो, मेरे अमामे पे चल के आओ, कदम रख। उन्होंने नबीउल अतहर में हुजूर का शजरा पाक लिखा है, और वो आपके सामने मैं अर्ज करता हूँ। और ये मिनट 1.5 मिनट की बात है और बात खत्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से, ठीक है मैं खत्म कर दे, बड़ा टाइम हो गया, साथी परेशान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दूर चला, सबसे पहले आदम की पेशानी में चमका। आदम से शीश, शीश से अनूस, अनूस से केनान, केनान से महलाइल, महलाइल से बर्रा, बर्रा से खुनू, खुनू से मुतवशलक, मुतवशल से लामक, लामक से नू, नू से साम, साम से अरफखशद, अरफखशद से शालिक, शालिक से आबिर, आबिर से फालिक, फालिक से अरूफ, अरूफ से शारूह, शारूह से नाहूर, नाहूर से तारक, तारक से इब्राहीम, इब्राहीम से इस्माइल, इस्माइल से केदार, केदार से बिन,
बिन से अलियसा, अलियसा से अलमकूम, अलमकूम से बिकदत, बिकदत से जैद, जैद से औद, औद से अदनान, अदनान से बाद, बाद से नज़ार, नज़ार से मोज़र, मोज़र से इलियास, इलियास से मुदरिका, मुदरिका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से कनाना, कनाना से नज़र, नज़र से मालिक, मालिक से फ़िहर, फ़िहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दुल मनाफ और अब्दुल मनाफ से हाशिम और हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला और अब्दुल्ला से करम बनकर, अता बनकर, सगा बनकर, वफा बनकर खुदा का नूर उतरा नाबका से मुस्तफा बन हगल, मुस्तफा बन हगल, फिर मोहम्मद मुस्तफा आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आए। सब बोलो मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर, बहारों पर, बहारों पर, बहारों पर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार, जन्नत की खुशबू बार बार।